हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोटैटो टेक। जी हाँ देवियों सज्जनों, एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं देवियों सज्जनों। एक बार फिर से हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी एप्लीकेशन की जो कि ट्रेंड में है। लोग अपना बुढ़ापा देखना चाहते हैं। यार बूढ़े होके करोगे क्या? मतलब कुछ भी काम नहीं करेगा। अपने आप हो जाओगे यार थोड़े दिन में। मतलब ऐसी कोई इम्पॉसिबल वाली चीजें नहीं है, वो कुछ लोगों के साथ ही होती हैं। तो कंट्रोवर्सी जो हुई है वो हुई है सिर्फ एक ट्वीट से। मतलब कि ये जो सारी फोटोग्राफ्स हैं वो जा रही हैं रशियंस के पास। मेरे एक मित्रगण है, उन्हें रशियंस बड़े पसंद है। तो ये एप्लीकेशन आई भी बहुत पुरानी है, बट रिसेंटली #FaceApp चैलेंज जो है वो ट्रेंड कर रहा था। तो हम जैसे लोग तो कहाँ पीछे रहते। मित्रगण है वो लोग क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया पे अपने आप को बूढ़ा दिखा रहे थे कि कहीं से एक कुकुरमुत्ते निकल कर आए। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें हो रही हैं सस्पिशियस सा है। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि ये जो आपकी फोटोग्राफ्स है वो कहीं रशियंस के पास जा रही हैं, वो कोई एक अपना मिशन बना रहे हों। अमेरिका तो लगा एरिया 51 में, वो एलियंस के ढूंढने में लगे हैं, हम बूढ़े होने में लगे हुए हैं। क्या बात कही है। हाय आपके हाथ में जो फोन है गूगल का, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। तो ये अज्यूम करना तो छोड़ ही दें भाई साहब कि आपके प्राइवेसी नाम की कोई चीज है, वो भी 21st सेंचुरी में, जहां पर आप गूगल होम को अपने घर लाते हैं, एलेक्सा भाभी को अपने घर लाते हैं, उनको अपना प्यार देते हैं, प्यार दिखाते हैं उनको। मेरा फोन जो है वो सिक्योर है, मेरा डेटा कहीं ब्रीच नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है मुन्ना, आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी गूगल के डेटा सेंटर्स में पड़ा हुआ है, बट उसका कोई अभी तक एविडेंस नहीं है। टैक्सी सर्विसेज होती हैं, उनके पास तो आपकी लोकेशन तक है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से चढ़ रहे हैं। बट इस ऐप में कुछ अलार्मिंग चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। दुनिया हिला देंगे हम नारा बन गया किसी और का। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम कर रही हैं कि जो आपकी पूरी फोटो गैलरी है वो सारी की सारी उनके पास जा रही है। अब आते हैं हम लोग खुद की जांच पड़ताल पे। पहली बात तो ये जो टिकटॉक चलती है अगर ये डेटा को इतना ब्रीच कर रहे हैं तो भाई साहब ये प्ले स्टोर पे क्या कर रही है एप्लीकेशन, और गूगल वाले आग बंद करके क्यों बैठे हैं। दूसरी बात ये कि तू जो टिकटॉक चलती है वो तेरी हाई हील्स की गलती है। अब जब ये आपकी फोटोग्राफ्स को एक्सेस करेगी तो आपकी स्टोरेज को तो ऑब्वियसली एक्सेस करेगी। मतलब इसमें हल्ला क्यों मचा रहे हो इतना? डाला है तो काम तो करना पड़ेगा। तीसरी बात ये जो तो टिकटॉक चलती है, जब इस एप्लीकेशन की मैं परमिशंस पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि एप्लीकेशन आपकी डिवाइस को स्लीप मोड में जाने से प्रिवेंट करती है। ऊपर से अलार्मिंग चीज ये है कि फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी ये लेते हैं। मतलब अभी ये जो लिखा हुआ है ये ऑलरेडी टेम्पलेट हो, बट इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो थोड़ी सी सस्पिशियस सी लगी। मतलब कि अगर आपको पिक्चर्स लेनी है तो आप सिर्फ पिक्चर्स लेना, दूसरे की चीजों में उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उंगली करेंगे तो स्मेल तो आएगी। मतलब आप डिवाइस को सोने ना दो, ऊपर से आप वीडियोस भी रिकॉर्ड कर लो। मतलब कि अगर आपका फोन आइडल भी पड़ा हुआ है तो बैकग्राउंड में ये जो एप्लीकेशन है वो चलती रहेगी, और क्या पता आप जो कर रहे हो वो सब देख रहे हो। हाय हाय क्या बात कही। अब फेस ऐप ने खुद कहा है कि भैया तुम स्निफिंग टूल से देख लो भैया हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको, तरीके से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सी फोटोग्राफ्स हम लोग ले रहे हैं, कौन सी फाइल्स को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अब भैया मैं तो एथिकल हैकर नहीं हूँ, मतलब सीखने के लिए कोर्स लेना पड़ेगा, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा ना कोर्स। अब ये तो था हम लोगों का पर्सपेक्टिव, बट इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमारे दिल में धुकधुकी और बढ़ा देती है थोड़ी सी। परपेचुअल, इररिवोकेबल, नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, वर्ल्ड वाइड, फुल्ली पेड, ट्रांसफरेबल, सब लाइसेंसेबल लाइसेंस टू यूज फोटोज। अगर रिसेंटली ध्यान हो तो यूट्यूब ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था यूरोपियन यूनियन GDPR और जो बिल है ये पास होने वाला है। अब फेस ऐप जो है वो GDPR लॉ को थोड़ा सा ब्रेक करती है। साइन अप करते हैं तो यूजर्स को जो प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं वो देखने को नहीं मिलती। सेकेंडली ये कंसेंट नहीं लेते, मतलब जो आपकी प्राइवेसी है बेसिकली ये ब्रीच कर रहे हैं, और ये एक मैंडेट लॉ है। मतलब ऐसे ही नहीं आप किसी के घर में भी घुस जाएंगे और कहेंगे आपके टूथपेस्ट में हार्पिक है और क्या आपके संडास में कोलगेट है। अब ये तो हो गई एक एप्लीकेशन की बात। मैंने कुछ टाइम पहले एक वेबसाइट की भी बात की थी, thisfacedoesn'texist.com करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो भी रैंडम फेसेस को जनरेट करते हैं। वाओ सैफ भाई कैसे देखेंगे, वाओ आई मीन जस्ट वाओ। तो आज की डेट में क्या करना, पतंजलि की ऐप यूज करना, अल्ट्रा सिक्योर एप्लीकेशन है, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा। इंस्टॉल करिए अपने फोन में और आपका फोन भी योग करेगा। तो फेस ऐप वालों ने बेसिकली ये कहा कि खाली जो प्रोसेसिंग होती है, फोटोग्राफ्स की जो प्रोसेसिंग होती है, खाली वही हम लोग क्लाउड पे करते हैं।
आपकी जो इमेज है वो ट्रांसफर नहीं होती क्लाउड पे, वो डेटा हम लोग भेजते हैं लोकली आपके फोन पे, आपकी फोटोग्राफ पे, आपको झुर्रियां दिख जाती हैं। और सेकंड पॉइंट पे ये कहते हैं वी माइट डू इट, मतलब डुप्लीकेसी ना हो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं या कि आपके फोन में लोकली आपकी जो फोटोग्राफ है वो स्टोर रहे, खाली हम लोग प्रोसेस करके दे दें। बट अगर हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपकी जो फोटोग्राफ है उसको अपने सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, वहां से हम लोग उसको पूरा प्रोसेस करते हैं और आपके यहाँ भेज देते हैं। तो मुझे सांप क्यों बने हुए हो बे? या तो हाँ बोलो या ना बोलो। और उनका ये कहना है कि मोस्ट ऑफ द इमेजेस जो है वो 48 घंटे में हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द इमेजेस डिलीट कर दे तो मतलब बाकी इमेजेस तुम रखते हो क्यों? थाली के बैंगन बने हुए हो, ना इधर के ना उधर के। गेट अ लाइफ ब्रो। बट ऑन द अदर हैंड ये जो एप्लीकेशन है वो आपकी गूगल सर्विस कॉन्फ़िगरेशन को रीड करती है, मतलब किस डिवाइस से कौन सी इमेज आई है ये जरूर पड़ती है। ये सिंपल सी बात है, आपका डेटा सिक्योर नहीं है तो बेसिकली हम लोग को पता है कि आज की डेट में डेटा इज द न्यू करेंसी। तो अपने डेटा को संभाल के रखें क्योंकि आपका डेटा बिकता है मेरे दोस्त।